सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग आज ये पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें बेसिक्स मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया था, पहले की कक्षा में बताया था। आज हम लोगों को इस पे आधारित कुछ सवाल पढ़ने और एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है 1A। कौन सा एक्सरसाइज है? ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1A, ठीक है ना, ऑफ क्लास 10th। और 1A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 3825, 5005, 7429। ये 5 संख्याएं आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इन संख्याओं का आपको क्या करना है, ध्यान में रखेंगे। इन संख्याओं का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है ना। इन संख्याओं का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड यदि हमें करना है, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी, और अभाज्य संख्याओं के बारे में जब बताया तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित होती हैं। अर्थात उन संख्याओं में, उन्हीं संख्याओं से आप अगर जो डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। और पूर्ण रूप से विभाजित होने का अर्थ होता है कि शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे 2 एक छोटी सी संख्या है, वह इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। यानी कहें एक शब्दों में तो इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। तो 2 जो होती है वो 2 से ही क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। बात समझ रहे हैं ना, 2 से ही पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगी, अभाज्य। 3 है, 3 को आप अन्य किसी संख्या से विभाजित करोगे, पूर्णतः विभाजित नहीं होना है, वो 3 से ही यानी स्वयं से ही विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर करना है इन संख्याओं का। जैसे देखिएगा ध्यान से, हमें प्राइम फैक्टर करना है 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 का, 7429 का। तो हमने आपको 140, 156 बताया था, आसानी से कर लिए होंगे। 3825 का कर पाए हैं? हो गया होगा। 5005 का और 7429 का, ठीक है। मैं इसको बता देता हूं लास्ट में, ये जो 7429 है, ठीक है। आप जब 7429 का फैक्टर करेंगे, 7400 कितना है, 29, ठीक है। इसका करना है ना हम लोग को। तो हम क्या करेंगे, 7429 लिख लेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा। और ये देखिए प्राइम से ही कटेगा। लास्ट में कितना आया है, 9। तो अंत में यदि 9 आया हो और 2 ही अंक वाला रहता तो 7 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। या तो 3 तरीके में 13 से कट सकता है, या तो 7 से डिवाइड होने की संभावना थी, तो 7 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये 17 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 17 से। तो 17 से डिवाइड करेंगे। 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। तो 17 चौके 68 हो गया। 74 था तो 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो वो 6 और 2 62 हो जाएगा। 17 तिया 51 होता है, क्योंकि 17 चौके 68, तो तिया 51, तो 68 लाएंगे नहीं क्योंकि 62 है। अब क्या करेंगे कि 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा। कितना बचेगा, अब 11 और यहाँ 9 है तो 119 हो जाएगा। अब 17 के पहाड़े में 7 बार में 119 आता है। कितने बार में, 7 बार। देखो, फैक्टर करने के लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। यदि पहाड़ा आपको नहीं याद है तो आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 437 है, तो 437 फिर 17 से नहीं कटने वाला है, तो इसको 19 से काट के देखेंगे। 19 से काटते हैं, 19 दूना कितना होता है, 38 होता है ना, 2 लिख दिया।
और फिर से 19 दूना 38 हुआ, तो 43 में से 38 घटाएंगे तो 2 इधर और 3, 5 बच गया, तो ये 57 हो गया। तो 57 हो गया तो 19 तिया कितना होता है? 57 होता है। कितने बार में कट गया? 23 खुद में भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो हम ये इसको 23 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के 7429 का जो आपका आया है वो आ गया 17 × 19 × 23, यही क्या हो जाएगा? अब समझ में आया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे का ही सेकंड है, बी है। दो संख्याएं दी गई हैं, एक आपका 510 है और एक क्या है? 92 है। 510 और कितना है? 92 है। इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और इसमें चेक भी करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये लाना है। अर्थात जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले तो एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं और उसके बाद से आपको क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम लाना है। यदि आ जाता है तो सत्यता सिद्ध हो जाती है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बताए, थोड़े छोटी संख्याएं थी, इसमें इससे थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन प्रोसेस एक ही है, तरीके पर ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले तरीके और फार्मूले याद रखते हैं तो उनको आता है, वो सवाल रटेंगे तो उन्हें नहीं आएगा। देखिए हम बी वाला इसमें सॉल्व करते हैं, बी वाले का सॉल्यूशन देते हैं। बी वाले में दिया है 510, ठीक है, दिया है ना, और कितना है? 92 है। तो हम 510 का सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर। क्या करेंगे? सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगी, 2 दूनी 1 हुआ, तो फिर 2 पचे 1, फिर 2 पचे 255 हो जाएगा। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, सुनिए, 3 से काट देंगे इसको। कितने बार में कट रहा है? 3 बटे 24, हाँ, तो 3 से काटिए, 3 बटे और 3 पचे, अब ये 5 से कटेगा, 17 पचे 85 होता है, और फिर 17 से कट जाएगा। कितने बार में? समझे? सुनो, इसका फैक्टर हो गया। दूसरी संख्या 92 है, इसका भी फैक्टर कर लो भाई, हमें तो समझाना है, हम तो बताएंगे ही। 92 का फैक्टर करेंगे। 92 का फैक्टर कैसे करेंगे? ठीक है, आप 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 छके, फिर 2 से काटो, 46 है ना, तो 46 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब तो भाई 23 तो 23 से ही कटेगा, सुन लो, 23 से कट गया। अब जब आपने फैक्टर निकाल लिए, बात समझ रहे हो सब लोग? ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वो आपको करना होगा। जब आप इतना कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का फैक्टर करने के बाद से उनके सामने ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 510 है तो इसका आया 2 गुणे कितना है? 3 गुणे 5 गुणे 17, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। और इसका आप 92 का आपने निकाला है, तो 92 का जो होगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है, ध्यान देंगे। घबरा मत, तुम लोग इलाज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कॉमन गुणनखंड कैसे देखते हैं? वो तो देखने से दिख जाता है ना, देखने से दिख जाता है भाई। हाल कि वो मेरे करीब रहे दिन रात, या तो हम अंधे थे नहीं तो अंधेरे में थे। बात समझ रहे हैं ना? मतलब हमको दिखा ही नहीं, सामने दिख रहा है, ब्राइटनेस भी स्क्रीन की एकदम क्लियर है, लाइट भी बढ़िया है, और आपको नहीं दिख रहा है तो फिर रेटिना पर तो कुछ और है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कॉमन ये है, कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिखा दो तो क्या लिख दोगे? एचसीएफ क्या हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है, यही बता देंगे। 2 तो भैया कॉमन हो गया, उसके बाद से ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो ये लेंगे, फिर 3 वाला, ये 3 नहीं है तो 3 भी लिखेंगे, फिर 5 भी लिखेंगे,
फिर 17 भी लिखेंगे और फिर 23 भी लिखेंगे। और इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60 और 17 छके 100 कितना होता है, देखिए 2 दूनी 4 4 तिया 12 पचे, तो मतलब यहां तक का तो 60 हो गया ना। और गुणे 17 तो 17 छके 100 कितना होता है, 2 होता है, तो 1000 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 1020 में 23 का गुणा करना है, यानी कि ये आया 1020 गुणे कितना 23, तो 23 जीरो 0 हो जाएगा, देखिए 0 होगा। और 23 दूना 46 के, और 23 जीरो 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 23 से कम 23, तो 23,400 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। समझ रहे हैं ना। शांत रहिए, आता जाता कुछ नहीं है, हल्ला बहुत करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकल गया यहां पे और एलसीएम भी निकल गया। अब आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि दो संख्याओं का बराबर एचसीएफ गुणे आप कर लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा,